Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is fine. So I received a lot of messages जिसमें आप लोगों ने ये पूछा था कि जब एक मदर एक्सपेक्ट कर रही होती है तो उसमें डिप्रेशन और एंजाइटी और मूड स्विंग्स होते हैं बहुत से लोगों को। और वो फीमेल्स ये पूछना चाह रही थी कि उसको कैसे सॉल्व किया जाए और उसको कैसे मैनेज किया जाए। तो सबसे पहले तो ये बात, कोई भी ऐसी औरत जो इस कंडीशन से गुजर रही है तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड हर कंडीशन, बजाय इसके कि आप ऐसी बातें करें कि ये तो सब करते हैं, ये तो 4000 साल से होता आ रहा है और सबने बच्चे पैदा किए हैं और इट्स नॉट अ बिग डील और तुम भी कर लोगी और शुक्र अदा करो, जन्नत माँ के कदमों तले है। ये बातें कहने की बजाय आप उसको हौसला दें और आप उसको ये चीज़ कन्वे करें कि आप उसको अंडरस्टैंड करें। आप उसको ये कहें कि आई नो इट्स हार्ड फॉर यू, आई नो इट विल बी टफ़ फॉर यू, लेकिन ये टाइम गुजर जाएगा, इसके आगे एक आपके पास रिवॉर्ड होगा। और उसको ये समझाने की कोशिश करें कि मैं आपके साथ हूँ और यू विल गो थ्रू इट। इट्स ओके टू फील दीज थिंग्स, इट्स ओके टू गो थ्रू द फियर्स, द एंजाइटी और इस तरह की चीज़ों के साथ ये टाइम गुजारना है, तो इट्स ओके। और दूसरी बात ये कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ एक और रिक्वेस्ट ये है कि जब एक मदर एक्सपेक्ट कर रही होती है तो एक औरत से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसकी टाइम लाइफ का हैप्पीएस्ट टाइम है और यू कैन नॉट फील एनीथिंग अदर देन बीइंग हैप्पी, क्योंकि एक बच्चा उसकी ज़िंदगी में आ रहा है और वो माँ बनने जा रही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ इमोशंस होते हैं जिससे एक औरत गुजरती है, और उसको ब्लॉक मत करें, उन इमोशंस को स्टॉप मत करें, उसको समझने की कोशिश करें कि वो खुशी के साथ साथ वो फियर वरिड भी होगी, अफ्रेड भी होगी, स्ट्रेस्ड भी होगी, मूड स्विंग्स भी होंगे। ये सारे पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी हैं। तो आपने इस चीज़ को समझना है और उसको अंडरस्टैंड करना है। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर कोई मर्द ऐसा कर रहा है और अपनी बीवी को वो ये चीज़ें कन्वे करने की कोशिश कर रहा है कि इट इज़ टफ एंड आई एम हेयर फॉर यू, तो इससे वो आदमी वीक नहीं होता, बल्कि ये उसकी स्ट्रेंथ की निशानी है कि वो एक, उसके अंदर ह्यूमैनिटी है और वो एक एथिकल मॉरल इंसान है जो कि अपने इर्द गिर्द लोगों का दर्द समझता है, उसमें एम्पैथी है और वो उस चीज़ से औरत जो कि डिप्रेशन और एंजाइटी में जा सकती है, जो कि प्रोलॉन्ग्ड हो सकती है, जो पोस्ट पार्टम डिप्रेशन में भी कन्वर्ट हो सकता है, उससे वो बच जाती है। और सबसे बड़ी बात ये कि ऐसा बच्चा बहुत हेल्दी और उसके भी फ्यूचर में डिप्रेशन और एंजाइटी के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आप लोगों को ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि इन टर्न एक बच्चे का और एक माँ का फ़ायदा हो रहा है। तो कुछ टाइम के लिए प्लीज़ उसको अंडरस्टैंड करें, उनकी हेल्थ कंडीशंस और उनकी मूड स्विंग्स, इन चीज़ों को मत फील करें, इस पे इश्यूज़ मत बनाएं कि बहू को जो है वो शुगर है, ब्लड प्रेशर हो गया है इस टाइम और डिप्रेशन हो गया है इस टाइम, तो ये तो बहुत कोई बड़ी बात हो गई है, बहुत मुश्किल चीज़ हो गई है और उसको इशू बना लिया जाए। उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और उसको स्पेस दें, उसको टाइम दें, उसका ख्याल करें। तो हैविंग said that 1 out of 5 women they go through anxiety and depression during this phase, और उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। एक तो हार्मोनल चेंजेस आती हैं आपके अंदर, दूसरा एक आपका ट्रांजिशन का टाइम होता है जिसमें आप एक मदर बनने जा रहे होते हैं, एक बच्चा आना है आपकी ज़िंदगी में, आपको यू डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट इट, यू आर बीइंग अ मदर फर्स्ट टाइम। तो आपको वो भी एंजाइटी होती है कि आप कैसे करेंगे बच्चे का ख्याल, क्या करेंगे, आपको कुछ कहीं ख़राब ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, वो फियर्स होते हैं। फिर बस बच्चा सेहतमंद हो, यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट, तो उसके फियर्स होते हैं, बहुत सारी एंजाइटीज़ होती हैं। फिर उस कंडीशन के साथ, फ़िज़िकल कंडीशन के साथ आपने बाकी चीज़ें करना, काम करना, घर मैनेज करना, सब लोगों का ख्याल रखना उसी कंडीशन के साथ। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक दूसरे में एडअप करके एंजाइटी और डिप्रेशन क्रिएट करती हैं। और मैक्सिमम औरतें जो है वो इस फेज़ से गुज़रती है, कोई मूड स्विंग से गुज़रता है, कोई एंजाइटी से, कोई फ़िज़िकल एंड मेंटल पेन से। तो अपने आप को सबसे बड़ा हौसला इंसान खुद ही दे सकता है या दूसरे भी दे सकते हैं, और वो ऐसे ही हो सकता है कि आपने ये सोचना है सबसे पहले तो
कि ये कुछ टाइम के लिए है और ये टाइम इंशाल्लाह गुजर जाएगा। और बी अवेयर अबाउट इट कि अगर आप मूड स्विंग्स आ रहे हैं आपको, तो बी अवेयर अबाउट इट कि इट्स अ पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी और ऐसा होगा। अपने आप को पहले से ही अवेयर रखें, अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर्ड रखें कि इसमें ये चीज़ें होंगी। क्योंकि अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं होंगे और एकदम से ऐसी कोई फीलिंग्स आएंगी तो आपको पता नहीं होगा कि आपने कैसे मैनेज करना है, क्योंकि आपको आइडिया ही नहीं है कि क्या क्या होता है। जब आपने अपनी रिसर्च की हुई, आप प्रिपेयर्ड हैं कि अच्छा अब इन 9 मंथ्स में मूड स्विंग्स आएंगे, फ़िज़िकल इश्यूज़ आएंगे, ठीक है, बैक जिस तरह बैक पेन होगी, नौजिया होगा। जब हमें इन चीज़ों का पता है तो हमें मेंटल इश्यूज़ का भी पता होना चाहिए, जो फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस से हम गुजरते हैं उनका भी पता होना चाहिए। तो जब आप प्रिपेयर्ड होंगे तो आप काफ़ी हद तक उसको अपने सर पे नहीं सवार करेंगे, उससे डाउन नहीं होंगे, उससे परेशान नहीं होंगे, एंड यू विल बी बेटर एबल टू मैनेज इट। ठीक है, पहले सबसे तो आपने अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना है। सबसे पहले मैं बता दूं कि डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या हैं या एंजाइटी के सिम्टम्स क्या हैं जो एक औरत में आएँ तो आपने उसको सीरियसली लेना है। सबसे पहले तो एंजाइटी जिन औरतों में होती है इस टाइम में, उनको एक्सेसिव वरी होती है, फियर्स होते हैं, किसी एक थॉट में ऑब्सेस्ड हो जाती हैं कि उनको वही सोच बार बार आने लग जाती है कि कहीं बच्चे के साथ ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। तो इस तरह की जो छोटी छोटी बातों पे परेशान होना और डरना और उसकी वजह से पैनिक करना, ये सारी एंजाइटी में आता है। और डिप्रेशन में ये होता है कि जब एक इंसान को भूख लगना बंद हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा लगने लग जाए, नींद ना आए या बहुत ज़्यादा आए, और उसको किसी भी चीज़ में खुशी महसूस ना हो, लाइफ में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाए, ठीक है, जॉय फील ना हो, एक सेंस ऑफ सैडनेस सी रहे हर टाइम, ग्लूमी रहे वो हर टाइम, और छोटी छोटी बातों में परेशान होता रहे, क्राइंग स्पेल्स हों, उसको रोना आता रहे, और फटीग फील हो, बहुत ज़्यादा फटीग फील हो, और इवन बॉडी पेन्स भी हों या बॉडी के कुछ हिस्सों में पेन हो, हेडेक हो, ठीक है, जॉइंट्स में पेन हो, मतलब ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि वो डिप्रेसिव फेज से गुज़र रहा है, जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो जब इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो तो आपने अपने आप को मॉनिटर करना है, आपने एफ़र्ट करनी है, या लोग जो आपके पास हैं उनको एफ़र्ट करने की ज़रूरत है कि आप उससे बाहर निकलें और उसको सॉल्व करें। अब जो ख़ुद आप सेल्फ़ हेल्प कर सकते हैं वो ये है कि सबसे पहले तो आपने कोशिश करनी है कि आप खाएं और सोएं। ठीक है, अगर आपको नींद नहीं आ रही या भूख नहीं लग रही तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, वो आपको डाइट बताएंगे या फिर नींद की कोई गोली देंगे या फिर कोई भी आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, स्लीप हैबिट्स या फिर स्लीप हाइजीन के बारे में बताएंगे। वो चीज़ें करके आप अपनी नींद और भूख को कंट्रोल करें। जब आप अपने फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स कंट्रोल करेंगे, नींद और भूख को, तो बहुत हद तक आपका मूड वैसे ही बेहतर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि आप डेली 10 to 15-20 मिनट्स वॉक करें। उससे आप बहुत फ्रेश होंगे और उससे आपकी जो मूड स्विंग्स हैं या फिर ऐसे सैडनेस है, ये थोड़ी सी सबसाइड हो जाती है। फिर उसके अलावा आप अपने ओन पे मेडिटेशन कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। इंटरनेट पे ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज अवेलेबल हैं, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और नमाज, और कुछ छोटी हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज जो आप बैठ के करें, लेट के करें, इस तरह की कोई ना कोई एक्टिविटी करें। फिर दिन में आपने डेली कोई एक ऐसी एक्टिविटी करनी है जो आपको पसंद है या जिसका आपको पता है कि ये आपकी एक फेवरेट एक्टिविटी है और इससे आप बहुत रिलैक्स फील करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोगों को चाय पीना पसंद होती है तो आप एक कप चाय लें और बाहर लॉन में बैठ के पिएँ, ठीक है। कुछ लोगों आप ये बुक का एक ऐसी बुक जो आपकी फ़ेवरेट बुक है उसका एक पेज पढ़ सकते हैं। आप राइटिंग कर सकते हैं अगर आपको उसका शौक़ है। आप एक सीज़न की जो आपका फेवरेट सीज़न है उसकी एपिसोड देख सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आप पेंटिंग कर सकते हैं बैठे बैठे, आप रीडिंग कर सकते हैं, जर्नल लिख सकते हैं। तो जो भी चीज़ आपको पसंद है वो आपने करनी है। फिर आप सबसे बड़ा कैथार्टिक पॉइंट ये है कि यू कैन टॉक टू समवन एज़ वेल। आप किसी ऐसे इंसान से बात करें जिसका आपको पता है वो आपकी बात सुनेगा और आपको सपोर्ट करेगा इस सारे प्रोसेस में।
तो डेली किसी ऐसे इंसान से थोड़ी देर 5-10 मिनट्स बात कर लें, जिससे आप बहुत बेहतर फील करेंगे। ये तो हो गई सेल्फ हेल्प गाइड, जिसको आप यूज़ करते हुए अपने सिम्टम्स को बहुत हद तक सबसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं और अगर आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल मैनेज नहीं कर सकते, आप में बिल्कुल एनर्जी नहीं है कुछ भी करने की इनमें से, तो देन यू नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर। उसके पास आप जाएं, उसको अपने सिम्टम्स बताएं और आप बताएं कि आपसे बिल्कुल उठा नहीं जाता, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, जो जो भी आप फील करते हैं उसको जाके बताएं। तो वो आपको फिर उस हिसाब से बताएगा कि आपको मेडिसिन की ज़रूरत है, या क्या आपको कोई मैनेजमेंट की ज़रूरत है, या फिर किसी एक्टिविटी की ज़रूरत है। जो आपको वो एक्टिविटीज़ बताएंगे और एक्सरसाइजेस बताएंगे जिसकी वजह से आप अपनी इन फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकेंगे, ठीक है। तो इट्स बेटर टू कंसल्ट अ डॉक्टर एट टाइम, क्योंकि इफ़ वी इग्नोर दीज थिंग्स और उनको हम प्रोलॉन्ग करते रहें तो वो फिर आगे इतनी ज़्यादा हो जाती है चीज़ कि फिर आगे उसकी मैनेजमेंट और उसका कंट्रोल बहुत टाइम लेता है। तो बेहतर यही है कि अगर आप फील करना शुरू करते हैं कोई चीज़, तो आप डॉक्टर के पास जाएं, उसको अपनी चीज़ें बताएं, वो आपको बहुत बेहतर गाइड कर सकेगा और आपकी इस टाइम में आपकी मैनेजमेंट कर सकेगा। क्योंकि अगर आप मैनेज नहीं करेंगे तो उसका नुकसान आपके बच्चे को भी है। तो आई होप आपको ये सिम्टम्स पता चले होंगे और आपको पता कुछ हेल्प मिली होगी कि क्या खुद से क्या किया जा सकता है और डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। सो लाइक माई वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको लगता है कि आप इस वीडियो से किसी की हेल्प कर सकते हैं तो डू शेयर इट एंड इट वुड बी great if you get help from it. So thank you so much. Allah Hafiz. Take care.